हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी आगे की पढ़ाई चल रही होगी। 4-5 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत डाउन होने के बाद आवाज़ से गले से अच्छे से नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से मैं एब्सेंट था। तो फिर से हम उसी लय और उसी अंदाज में आगे की क्लास को रिन्यू कर रहे हैं। और न्यू जो कैंडिडेट है उनको बताते हैं कि इस क्लास में हमने स्टैटिक जीके का जो पोर्शंस है, जो नवीन शर्मा सर यहाँ दिख रहे हैं, RWA के फेमस टीचर है जो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये सेकेंड एडिशन बुक लाया गया है और जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं है, थ्योरी दिए हुए हैं, हर पेज वाइज कलर वाइज अच्छा बुक है, जिसको पढ़ करके काफ़ी लोग सिलेक्शन इसके पहले भी लिए चुके हैं, जो कि फर्स्ट एडिशन था उनसे पढ़ के। और इसमें 2024-25 से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हुए हैं, उन सभी थ्योरीज को रिलेट करके इसमें दिया हुआ है। तो उनकी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने इस सीरीज़ में उन सभी थ्योरी से रिलेटेड MCQs का प्रैक्टिस कराने के लिए आप सबको लिए सामने इसको लाए हुए हैं। इसमें आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, अपने अभ्यास करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। ठीक है। और जो लोग को लगता था कि इस हम क्लास में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नहीं है, तो क्लास 4 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, जो कि आपको दिखाए भी है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप सामने ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं पूछे हुए, जैसे लावनी और कोली नृत्य हो गया, छाव नृत्य हो गया। तो आगे देख सकते हैं ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। और छाव नृत्य किस राज्य के आम लोगों के लोक नृत्य है, थंबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने जितने भी कराए हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जो भी मैं सीरीज में क्वेश्चंस ला रहा हूँ सारे वैल्यूएबल है और कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामने देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। व्हाट इज़ द मेन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप सबको पहले हमने बताया भी था और अभ्यास के दौरान कि लावनी जो नृत्य होता है ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का लावनी नृत्य होता है। पोवाड़ा एक नृत्य होता है जो कि महाराष्ट्र का ही होता है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाने वाला नृत्य है। कौन सा, पोवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र का ही है। लेकिन और साथ में साथ एक कोली डांस पूछा जाता है, कोली, लावनी और पोवाड़ा। कोली, लावनी और पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कौन सा नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और वो शिवाजी महाराज के, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके जीवन को दर्शाता है, तो पोवाड़ा डांस हो जाता है। साथ में साथ कोली भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। लावनी, कोली और पोवाड़ा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। बी में है नौटंकी। तो ये जो नौटंकी है यही है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी के साथ साथ एक रासलीला भी हो जाता है, कजरी होता है, जोगिनी होता है, मयूर होता है। ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कौन कौन सा, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोगिनी, मयूर, ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य होते हैं। ये सारे कॉमन लोक नृत्य है जो फेमस है, हर जगह पूछे जाते रहते हैं। तो डांडिया हो गया, तो डांडिया कहाँ का है, डांडिया होता है, गरबा होता है, तो ये आपका गुजरात का लोक नृत्य हो जाता है। इसको कब प्रस्तुत किया जाता है, तो जो नवरात्रि या दुर्गा पूजा का जो टाइम होता है उस डांस में डांडिया या गरबा जो किया जाता है वहाँ किया जाता है। कहाँ, जो नवरात्रि के टाइम में गुजरात में। और गुजरात का साथ साथ और भी राज्य में ये ट्रेडिशन रहने लगा है, मतलब प्रचलित होने लगा है। बिहू जो होता है, आपको पता है कि आसाम का जो है लोक नृत्य है बिहू। तो ये सारे देख सकते हैं, ये पहले के क्लास में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से देख सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहा जा रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रचलित छोलिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो उत्तराखंड में जो छोलिया नृत्य प्रसिद्ध है, ये जो विवाह के अवसर होते हैं, विवाह के नृत्य डांस होते हैं, उसमें छोलिया नृत्य किया जाता है। और साथ में साथ कोई भी जो टाइम होता है, जैसे शुभ अवसर, वहाँ भी छोलिया नृत्य किया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध
लोकप्रिय नृत्य है तो छोलिया हो सकता है। जो छोलिया कब किया जाता है, तो विवाह के टाइम के अवसर पर या शुभ अवसर पर किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा किससे संबंधित है। तो भांगड़ा कहाँ किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, और यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है युद्ध, बी है फसल कटाई, सी है विवाह और डी है धार्मिक अनुष्ठान। तो जो पंजाब में फसल कटाई किया जाता है तो उसी समय बैसाखी का उत्सव होता है, तो उसी समय ये भांगड़ा डांस किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कौन से उत्सव पर भांगड़ा नृत्य किया जाता है, तो बैसाखी का उत्सव पर किया जाता है, जिसमें फसल कटाई की खुशी मनाई जाती है। तो ये यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्या था राइट आंसर, सेकंड का हमने यहाँ से ये मैरिज किया था, मैरिज के अवसर पर छोलिया नृत्य किया जाता है जो कि उत्तराखंड में होता है। तीसरा का पंजाब का प्रसिद्ध है नृत्य भांगड़ा किससे संबंधित है, तो ये आपका फसल कटाई से संबंधित है जो कि बैसाखी के उत्सव पर किया जाता है। फोर्थ नंबर में देखते हैं, कहा जा रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, हमने देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को रखे हैं, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हिंदी में थोड़े से समझने में प्रैक्टिस नहीं हुआ रहता है, नॉलेज कम रहता है तो दिक्कत होता है, तो इसलिए हमने दोनों मीडियम में रखा है। जिनको जो सुविधा हो पढ़ के अपना वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस करके आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं, फिर वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको स्लो लगता है तो वीडियो को फास्ट करके भी आगे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर किसके द्वारा किया जाता है। तो जो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो घूमर नृत्य होता है कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान से फेमस डांस घूमर इज परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। घूमर और झूमर में अंतर होता है, घूमर और झूमर में अंतर होता है। घूमर जो होता है राजस्थान में किया जाता है, और झूमर जो डांस होता है पंजाब और हरियाणा के साइड में फेमस नृत्य माना जाता है। ठीक है, तो घूमर और झूमर में डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो कालबेलिया नृत्य किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है पंजाब, बी है राजस्थान और सी है गुजरात और डी है उत्तराखंड। तो कालबेलिया नृत्य जो किया जाता है राजस्थान में किया जाता है, तो इसलिए पांचवे का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कालबेलिया के साथ साथ और भी लोक नृत्य होते हैं जो राजस्थान के होते हैं, तो उसे आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है। सिक्किम में कौन सा फेमस डांस है, तो ऑप्शन ए है छाम, बी है बिहू, सी है घूमर और डी है लावनी। तो आप सबको वो ऑप्शन यहाँ से निगलेक्ट करके काट करके भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो जो बिहू जो किया जाता है असम का फेमस नृत्य है। ठीक है, और जो है घूमर जो है तो अभी हमने देखा कि राजस्थान में किया जाता है, और लावनी जो है महाराष्ट्र का फेमस डांस है। ठीक है, लावनी जो है महाराष्ट्र का लोकप्रिय डांस है। तो बच गया क्या आपका छाम, तो यही छाम जो होता है सिक्किम का होता है प्रमुख नृत्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है कि पंथा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। पंथा डांस इज फेमस इन विच स्टेट। तो पंथा नृत्य कहाँ के लिए फेमस है, ऑप्शन ए है पंजाब, बी है सिक्किम और सी है छत्तीसगढ़ और डी है उड़ीसा। तो जो पंथा नृत्य किया जाता है तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंथा कहाँ किया जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, पंजाब का हमने देखा था भांगड़ा था, भांगड़ा बैसाखी के उत्सव पर किया जाता है। उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस होता है ये उड़ीसी होता है, और जो लोक नृत्य होता है तो बिहू होता है। तो इस तरह से आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का
जो यहाँ क्वेश्चन देखिए टाइपिंग गलत हो गया, डमहल होगा, डमहल नृत्य कौन करता है? जम्मू कश्मीर का डमहल नृत्य कौन करता है? या डमल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है महिलाएं, बी है पुरुष और सी है साधु और डी है बच्चे। तो जो जम्मू कश्मीर का डमहल नृत्य होता है ये पुरुष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और घूमर जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का डमहल डांस जो है पुरुष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो छम डांस था हमने देखा था, ये सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो छम होता है। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है छम, तो ये जो है छम कोई भी कह के क्वेश्चन ऑप्शन दिए तो आपका छम वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सिक्किम का प्रमुख नृत्य हो जाता है। जैसे याक छम हो गया, सिंधी छम हो गया, या कोई भी छम रहेगा तो सिक्किम का नृत्य हो जाता है, ठीक है। उसमें छम लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 8 नंबर हो गया था, 9th नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो व्हाट इज़ द मेन डांस ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है झूमर, बी है झिझिया, सी है डुमहाल, डुमहाल नहीं है डमहाल होगा। डमहाल कहाँ के लिए लोक नृत्य था? तो जम्मू एंड कश्मीर का। डी है कालबेलिया। तो इसमें से बताना है बिहार का जो लोक नृत्य है, तो ये झिझिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। झिझिया के साथ साथ बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं फेमस कुछ नृत्य का नाम बोलता हूँ जो बिहार के फेमस लोक नृत्य है। जैसे कि आपका झिझिया होता है, जट जटिन होता है, विदेशिया होता है, कजरी होता है, जितिया होता है। तो ये सारे बिहार के प्रमुख नृत्य होते हैं। इसमें से कुछ कुछ कॉमन जो है उत्तर प्रदेश के भी होते हैं, जैसे छऊ होता है तो बिहार में भी किया जाता है कभी कभी, कहीं कहीं, और उत्तर प्रदेश में भी किया है। तो बाई ऑप्शन वहाँ से टिक लगाना होता है आपको। तो बिहार का कुछ लोक नृत्य कौन कौन सा हो जाएगा फेमस? झिझिया, जट जटिन, विदेशिया, कजरी, जितिया, ये सारे बिहार के लोक नृत्य हैं। बात कर ले ऑप्शन ए जो झूमर दिया हुआ है, तो झूमर पंजाब और हरियाणा के साइड में किया जाता है, पंजाब और हरियाणा के लिए फेमस डांस है, ठीक है। और डमहल यहाँ सुधार दीजिएगा, डमहल होगा, डमहल। तो डमहल जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का फेमस लोक नृत्य है। और कालबेलिया हमने देखा था राजस्थान के लिए लोक नृत्य हो जाता है, राजस्थान। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे नाम याद होंगे, तो एकदम शांति से सिर्फ सुनिएगा और देखिएगा ना, और एक नहीं अगर 2 बार दिखते तो और बेटर है, आपको जल्दी से सब नाम समझ में आ जाएगा। और ये सारे नाम मैं 4-5 क्लास में हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट करते जा रहा हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि आपको बार बार रिपीट करते करते अभ्यास हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो कालबेलिया हमने देखा था राजस्थान का, और राजस्थान का एक और हमने देखा था घूमर। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान का हो जाएगा, जबकि झूमर जो है पंजाब और हरियाणा के लिए फेमस लोक नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अब आया देखिए क्लासिकल डांस। विच इज़ फेमस क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस क्या होता है? तो भारतनाट्यम हो जाता है। तो इसलिए भारतनाट्यम ऑप्शन ए में है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है। कथक कहाँ के लिए शास्त्रीय नृत्य है? जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का है, ठीक है। और कथकली कहाँ के लिए है? तो आप लोग को सबको पता है केरल में प्रसिद्ध नृत्य होता है कथकली। केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कथकली। मणिपुरी कहाँ के लिए है? तो नाम से ही पता चल रहा है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे अभ्यास का सेशंस है, क्लास है, तो इसलिए ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है, एक मिनट सॉरी, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये ऑप्शन ए में है उड़ीसा है, बी है केरल, और सी में है असम, और डी है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है। अगर मैं जल्दी से आपका आंसर दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ सोचने के लिए, तो आप वीडियो को रोक करके भी
इसका आंसर लगा लीजिए और इसके बाद वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं कि इसका जो मैंने सही आंसर जज किया वो सही है या गलत है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है। तो ये केरल का मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। और केरल के लिए एक और था क्या, तो आपको कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल के हो जाते हैं। उड़ीसा का हो जाता है उड़ीसी। असम का हो जाता है, अभी हमें देखे थे आसामी, ठीक है, सॉरी शास्त्रीय होता है। और महाराष्ट्र का क्या हो जाता है, तो महाराष्ट्र का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता है, यहाँ के लिए लोक नृत्य ही बहुत सारे होते हैं। महाराष्ट्र का कोई अभी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आसाम में सत्रिया नाम से क्लासिकल डांस होता है। इसके पहले हमने क्लास में किया भी था। सत्रिया जो क्लासिकल डांस है आसाम का। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम। और कथक और कथकली में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो याद रखिएगा जब कथक बोलेगा तो ये यूपी का क्लासिकल डांस हो जाएगा, और कथकली जब बोले तो ये केरल का क्लासिकल डांस हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है, तो इसलिए 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, बी है उड़ीसा, और सी है कथकली, और डी है सत्रिया। तो यहाँ से राइट आंसर बताइए आप कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उड़ीसा का नाम से उड़ीसी पता चल जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा, ऑप्शन ए है सत्रिया, बी है मणिपुरी, और सी है कुचिपुड़ी, और डी है मोहिनी अट्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि 13 का जो आंसर होगा मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और सत्रिया हमने कहाँ के लिए देखा था, तो आसाम के लिए सत्रिया देखा था, शास्त्रीय नृत्य होता है असम। ठीक है, कुचिपुड़ी हमने कहाँ देखा था, तो कुचिपुड़ी देखा कि आंध्र प्रदेश का, नहीं इसका देखा नहीं था अभी, लेकिन ध्यान कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए एक बार कि जो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होता है। और मोहिनी अट्टम जो होता है, तो हमने देखा ऊपर में, तो मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरला के लिए हो जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। केरल के लिए मोहिनी अट्टम और कथकली, और कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट आज के क्वेश्चन, कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली ऑप्शन ए है कि आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, और डी है कर्नाटका। तो जो कथकली नृत्य है ना, तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन हमने ऊपर भी किया था। और आंध्र प्रदेश का क्या देखा हमने, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य हो जाता है शास्त्रीय नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का है। और केरल के लिए कथकली और मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु के लिए क्या हो जाता है, तो तमिलनाडु के लिए भारतनाट्यम हो जाता है, भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु के लिए शास्त्रीय नृत्य है। और कर्नाटक के लिए बात करें तो कर्नाटक के लिए यक्षगान होता है, यक्षगान। ये यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ से याद रखना होगा आप सबको, कर्नाटक का यक्षगान होता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, केरल का जो होता है कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, और केरल के लिए कथकली और मोहिनी अट्टम, और आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं, बार बार जब रिपीट कीजिएगा तो आप सबको ध्यान हो जाएगा। 15 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं एक मैप दूंगा जिसमें कि आप देखेंगे कि सबका क्लासिकल डांस लिखा हुआ है। और उस मैप को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे मैं उस इमेज को अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके
उस फिगर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैप बनाया हुआ है, हर मैप के लिए वहीं उसका डांस, क्लासिकल जो डांस है, फेमस डांस, वहाँ डिनोट किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य हमने देखा था सत्रिया, पहले ही देख लिया है। तो सत्रिया जो है, ये सत्रिया जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। बिहू जो है ये भी असम का ही है, लेकिन ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा। जो अगर असम का लोक नृत्य बोलता है तो बिहू हो जाता है, और यही शास्त्रीय नृत्य कहता है तो आपका सत्रिया हो जाता है। उड़ीसा का ओडिसी होता है, और भारतनाट्यम जो है हमने देखा था, भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे आज के सीरीज़ में, और इस तरह के नेक्स्ट सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर रिलेटेड और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह की क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।